मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि अब आप लोग के पास 4 माह बचा हुआ है। इस टाइम को आप लोग बर्बाद नहीं करेंगे। अगर इस टाइम को आप लोग बर्बाद करेंगे तो समझिए कि आप लोग का जिंदगी का जो टाइम है वो बर्बाद होना चालू हो गया है। अगर इस टाइम को यूज कर लेते हैं तो समझिए कि आने वाले डेट में एक हीरा बन के निकलिएगा। तो अब आपके हाथ में है कि टाइम को बर्बाद कीजिएगा या टाइम को यूज कीजिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का जो क्लास है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, जो फिजिक्स का क्लास है। आज से हम लोग का पहला दिन है। अब वही क्वेश्चन पढ़ा जाएगा जो परीक्षा 2025 में आपको डायरेक्ट लड़े। अगर उसमें डायरेक्ट आप लोग को एकदम स्कोर बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट लड़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एकदम आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, सारा प्रीवियस ईयर के साथ। अगर आप लोग को अगर टॉप करना है, अगर लगता है कि नहीं सर हमको एकदम टॉपर बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एकदम शुरू से अंत तक वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आप लोग का एग्जाम में डायरेक्ट पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू चैप्टर से, एकदम शुरुआत से। देखिए, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू हो रही है। आज चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर का नाम है, आप लोग को बता देते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यही चैप्टर है बाबू, पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर का आज के क्लास में बताएंगे जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने जा रही है, जो महा VVI क्वेश्चन है, उसी को आज के क्लास में बताएंगे। आज आप लोग का पहला दिन है, एकदम शुरू से पढ़ा रहे, पहला दिन है फिजिक्स का। एकदम आप लोग को टोटल आपके पास 4 माह बचा हुआ। देखिए आपके पास 4 माह बचा हुआ है। 4 माह में अगर 30 ले गुणा कर दीजिएगा तो 120 दिन। टोटल आप लोग को 100 क्लास देंगे। 100 क्लास में समझिएगा कि पूरा आप लोग को लाइन बाय लाइन कवर होगा, मैथ फिजिक्स बाकी सब सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत किया जाए यहां से। देखिए इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें वही क्वेश्चन पढ़ा जाएगा जो आप लोग का VVI हो। तब देखिएगा VVI क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यहाँ पर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप लोग को बताना होगा कि इसमें कौन सही है। समझिए कि आप लोग का एग्जाम चल रही है, यही समझ के चलिएगा, ये आप लोग को एग्जाम चल रही है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन में दिया है सीधा उल्टा, A और B, सीधा उल्टा दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग कौन होगा, चलिए बताइए। चलिए कौन कौन होगा बाबू, देखिए एगो आप लोग को बता देते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझने वाली चीज है। देखिए अगर काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ध्यान तो देखिएगा बाबू। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई भी हो, याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, चाहे उत्तल हो या अवतल हो,
वो हमेशा सीधा होगा। हमेशा क्या होगा बाबू? सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब चाहे उत्तल में बने चाहे अवतल में बने, ध्यान में रखिएगा, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। हमेशा प्रतिबिंब ऐसे सीधा बनेगा, और उल्टा का मतलब ऐसे होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम सीधा होता है। चलिए, इस समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो ऑप्शन में कौन सही है? ए सही है। तो एकदम अभी का भी याद कर जाइए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किस टाइप का? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किस टाइप का? सीधा। उल्टा नहीं होता। अगर उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। समझ में आ गया? ये आप लोग भी पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हजामत के लिए, हजामत का मतलब प्यारे स्टूडेंट बाल 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 बनवाने जाते हैं ना, जब तक से स्टाइल में बाल नहीं बनाइएगा तो लड़की फंसेगी नहीं। लड़कियों पर लाइन मारना है तो बाल तो एकदम कटिंग में, नहीं तो अगर बताइए, अगर लड़कियों पर लाइन नहीं मारना होता तो कोई मुर्गा छाप कटवा लेता है, कोई इटालियन छाप कटवा लेता है, कोई अमेरिकन छाप कटवा लेता है। क्या जरूरत है? छोड़ दीजिए, जैसे तैसे अपना वो काट देगा, छोट छोट करा लीजिए। लेकिन नहीं नहीं, छोट नहीं कराइएगा। आप लोग को चाहिए एकदम हेयर स्टाइल, कि कहीं भी जाइएगा, पार्टी में जाइए, इधर जाइए, दो चार को फंस जाए। तो मान लीजिए कि आप जब हजामत बनाने के लिए जाते हैं तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत के लिए? बताइए तो, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए, बताइए आंसर। इस सब के लिए है। आज एक बात कभी रियलाइज किए हैं, कभी सोच के देखिएगा, जब हजामत बाल बनवाने जाते हैं तो वहां पर जब ऐनकवा में देखते हैं ना तो आपका चेहरा बोल्ड आता है। आप भी लगिएगा कि बाप रे बाप, हम एकदम खाई पियल घर के, एकदम बोल्ड लगिएगा। तो जब बोल्ड लगिएगा तो वहां पर बताइए, कभी बगल में एगो खड़ा करा के कहिएगा ना कि जैसे ऐनकवा में दिख रहे वैसे रियल में हम दिख रहे, इतना हैवी हेल्दी, तब पता चल जाएगा। वहां पर जाइएगा तो चेहरा हिती को है और दिखाई दे रहा है हत्ते को। इसका मतलब ये कौन दर्पण कर सकता है? कौन दर्पण? अवतल। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में देखिएगा, जब बैठिएगा अवतल दर्पण में तो आप देखिएगा फोकस, हाई वक्रता केंद्र है, हाई आपका ध्रुव है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में आपका कुर्सी रहता है। और जब आपका कुर्सी रहता है तो यहां से प्रकाश चलेगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, एक वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो ऐसे जब जाती है तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आप यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कितना बोल्डनेस दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और अनंत के बीच बनता है, और यह वस्तु से सीधा और 12 बनता है। तो कहने का मतलब है कि जब 12 बनता है तो ये किस दर्पण में संभव है? तो ये अवतल दर्पण में संभव है। तो जब अवतल दर्पण में संभव है बाबू, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि बाल कटवाने के लिए नाई किस दर्पण का उपयोग करता है, हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसलिए कि वहां पर चेहरा बोल्ड दिखाई देता है। अब बोल्ड दिखाई देगा ना तो आप भी कहिएगा वाह। कभी कभी देखे है किसी का शादी ब्याह होता है ना तो क्या करेगा कि खूब मसाज कराएगा, और उसमें उस चोटा को क्या पता है कि चेहरा ऐनक का कमाल है, बोल्डनेस दिखाई देगा। चाहे लड़कियों को देखिएगा, जाती है ब्यूटी पार्लर में तो वहां पर ऐनक में जब अपने को देखती है तो अपने को समझती है कि हम भी ऐश्वर्य राय हैं। उस चोटी को क्या पता है कि उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ, चेहरा को बोल्ड करके दिखाया जाता है। तो जब बोल्ड करके दिखाया जाता है तो वो अपने चेहरा को
ऐश्वर्या राय समझ बैठती है। आज रियल में देखिएगा, जब समतल दर्पण में देखेगी ना तो पता चल जाएगा उसका असली चेहरा क्या है। तो वहां पर क्या होता है कि जो ब्यूटी पार्लर है, चाहे हम लोग बाल बनाने जाते हैं, वहां पर जो शीशा लगा होता है वो समतल ना होकर अवतल दर्पण लगा होता है। आज जो हम लोग को बैठाया जाता है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, जिसका बोल्ड प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ऐसा नहीं खड़ा होकर देखते हैं, तो वही होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया? तो याद कर जाइए, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बाबू? अवतल दर्पण का। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। याद हो गया? ये देखिए 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब आइए, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? 2018 में पूछा गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, कह रहा है कि उत्तल दर्पण, ध्यान तो देखिएगा, उत्तल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण इस तरह का होता है, ठीक है। अब जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण इस तरह का होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हम लोग का जो वक्रता त्रिज्या होता है, ये आपका मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या से इधर होता है। तो आप लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ऐसे भी संख्या रेखा पर भी चलिएगा तो मूल बिंदु 0 होता है, इधर प्लस इधर माइनस होता है बाबू। तो अब इधर प्लस इधर माइनस होता है, तो यहां पर तो कह रहे हैं कि जिसकी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या को कहां से सूचित किया जाता है बाबू? आर से सूचित किया जाता है। तब वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, तो आर बराबर 32 है। लेकिन इधर है, तो इधर है तो किस में होगा? प्लस की माइनस? प्लस हो जाएगा। तो प्लस होगा तो ये आपका प्लस। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो फोकस दूरी बताइए, तो एफ बराबर सूत्र होता है r/2। आर का मान बबू ध्यान तो देखिएगा, आर का मान 32 है, तो आर का मान हो जाएगा 32 बटा 2, कटा दीजिए 16, तो आ गया कितना? 16 cm। यही आप लोग का आंसर किधर है? 8 होइबे नहीं करेगा, ये नहीं होगा 16 cm। प्लस में, माइनस में नहीं, प्लस में, ठीक है। अब वैसे भी ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस होती है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस होती है। तो वक्रता त्रिज्या प्लस होती है, तो आर बराबर प्लस 32 cm। कह रहा है एफ का मान, तो सूत्र होता है r/2। आर का मान कितना है मेरे प्यारे भक्त? 32 बाटा में 2, तो क्या हो जाएगा? 16। यही हम लोग का आंसर प्लस में। बताइए मेरे प्यारे भक्त श्रद्धालुओं, यही आप लोग का आंसर। तो याद रखिएगा 16। जानते हैं 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, एकदम जुबान पकड़ लीजिए, आप लोग एकदम स्टेट टॉपर बनिएगा। अब इसके बाद आइए 4 नंबर, देखिएगा बाबू 4 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर माने फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। मतलब गोलीय दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, इसके कह रहा है कि फोकसांतर मतलब एफ, वक्रता त्रिज्या माने आर। कह रहा है कि एफ और आर के बीच, इसमें छोटका आर दिया कैपिटल आर के जगह पर, कह रहे कि एफ और आर के बीच क्या संबंध होते हैं, यही कह रहा है। तो आप लोग को बता देते हैं कि अभी देखिए बताए कि एफ बराबर r/2, ठीक है। तो एफ बराबर r/2 होता है, तो या तो ई संबंध हो गया, नहीं तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। 2f बराबर r, मतलब r बराबर कितना आ गया? r बराबर 2f। तो देखिए तो इसमें कौन है? देखिए r बराबर 2f दिया हुआ है, r बराबर 2f।
चूंकि आप लोग को पता होना चाहिए बाबू, चाहे पता भी सिद्ध भी करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वहां पर सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2। ये वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करे कि F बराबर R/2। ठीक है, तो अब देखिए R बराबर 2 है, तो R का मान कितना आ गया 2F। तो इसका मतलब कि ए सही है, ई गलती, ई गलती, ई गलती। तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है R बराबर 2A। चलिए समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस सब बोर्ड एग्जाम के लिए महा VVI क्वेश्चन है। अगर बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए रामबाण का बाप सिद्ध होगा। चलिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा भी बने, वास्तविक भी बने, समान। अरे उल्टा हो जाएगा तो उल्टे को वास्तविक कहते हैं। सही बात के एक जवाब। कह रहा है कि वस्तु के बराबर आकार का बने। तो एक बात ध्यान दीजिए, आप भी जानते हैं, देखिए ये आप लोग का अवतल दर्पण हो गया, ये आप लोग का मुख्य अक्ष हो गया, ये आप लोग का वक्रता केंद्र, ये आपका मुख्य फोकस। अगर यहाँ पर वस्तु रखिएगा यहां से मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, एवं निकट चलती हुई प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, एक किरण जब मुख्य फोकस से होकर जाती है तो ये क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या देख रहे हैं कि एकदम जितना वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब है, एकदम वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। इसका मतलब कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, सीधा, उल्टा एवं वस्तु के बराबर। ठीक है, सीधा, उल्टा एवं वस्तु के बराबर। देखिए बाबू, हाई तो ध्रुव है आपका। जब कोई किरण हाई मुख्य अक्ष के समानांतर, ध्यान तो देखिएगा, हाई मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई जब दर्पण से टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। एक किरण जब मुख्य फोकस से होकर जाती है तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और दोनों किरणों का कटान बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के बराबर बन जाए, कहां बन जाए तो वक्रता केंद्र पर बन जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो कहां रखा जाए, ध्रुव पर हिले नहीं है, ध्रुव यहां पर है, अनंत पर हिले नहीं है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर हिले है। इसका मतलब कौन सही है, से सही है। समझ में आ गया। तो चलिए आइए जानते हैं ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए एकदम उतारते रहिए, महा VVI क्वेश्चन आप लोग का चल रही है। अब देखिएगा बाबू, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा बाबू अगला क्वेश्चन। चलिए अब ठीक है, अब देखिएगा, उत्तल दर्पण में बाना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब, एक बात यहां भी ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से 12 बनता है, और उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, काल्पनिक, वो हमेशा छोटा बनता है। और छोटा को हम लोग कहते हैं हरासित, और 12 को कहते हैं आवर्धित। छोटा को क्या कहते हैं, हरासित, और 12 को क्या बोलते हैं, आवर्धित। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा
उत्तल दर्पण में बाना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा एवं आवर्धित। सीधा तो बनता ही है, लेकिन आवर्धित का मतलब 12 हो जाएगा, तो ई बनता है आपका अवतल दर्पण में, तो ई नहीं होगा। उल्टा एवं आवर्धित, तो उल्टा पहली बात है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है, यह भी नहीं होगा। सीधा एवं हरासित, सीधा भी बनेगा, हरासित का मतलब छोटा, इसका मतलब यही सही है। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा बाबू क्या होता है कि सीधा बनता है और छोटा बनता है। इनमें से कोई नहीं, छोटा कहेगा यहीं पर है, कह रहा है कि कोई नहीं, एकदम छोटा है जी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा है 7वां में कि दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र है कौन है, तो आप लोग खुद जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v भी है बराबर 1/f होता है। तो देख लीजिए इसमें कौन है, ए सही है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/v, माइनस कर रहा है, सही गलती है। ठीक है, कौन सही है, ए। आइए देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको रट जाइएगा। अब आइए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, देखिए महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11, 15, 16, 21 में पूछा गया। दरिया वाला बताए है ना कि हजामत बनाने जाइए, चाहे दाढ़ी बनाने जाइए, चाहे कुछ करने जाइए, किस दर्पण का उपयोग होगा, अवतल दर्पण का उपयोग होगा, बताए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, पश्च माने छोटा, तो इसका मतलब उत्तल। ठीक है, छोटा तभी ना बनेगा, पश्च का मतलब एकदम विस्तार कर देगा, ठीक ना। अब चलिए, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी ली जाती है, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो। अगर मान लीजिए कि वस्तु जब भी रखिएगा तो इधर ही रखिएगा, ठीक है, तो जब वस्तु इधर रखिएगा तो आप एक बार सोच के देखिएगा कि जब वस्तु इधर रहेगा तो इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी, तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, तो इसका मतलब कौन सही है, बी सही है। तो रखे गए वस्तु की दूरी क्या ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी, इसलिए कि इधर हम लोग का क्या होता है बाबू, माइनस होता है। समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है, समतल का तो होता ही नहीं, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। कह रहा है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, धनात्मक का मतलब समझिएगा, हाई आपका अवतल दर्पण, हाई आपका उत्तल दर्पण, तो कहने का मतलब इसका फोकस दूरी इधर होता है और इसका फोकस दूरी इधर होता है, तो मूल बिंदु ध्रुव होता है, तो इधर तो ध्रुव से इधर तो प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। अब आप लोग को आंसर मिल चुका होगा कि कौन प्लस होगा। कह रहे कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो फोकस दूरी तो धनात्मक तो इधर ही दिख रही है जी, हाई एफ, इधर का है एफ, तो माइनस में इधर का है प्लस, तो प्लस जब इधर दिख रही है तो ये दर्पण कौन है, ये दर्पण कौन है, तो ये दर्पण देख रहे कि उत्तल दर्पण है, हाई कौन है अवतल दर्पण। इसका मतलब कि अगर जिसकी फोकस दूरी प्लस होगी वो आपका उत्तल दर्पण होगा, और जिसकी फोकस दूरी माइनस होगी वो आपका अवतल दर्पण होगा, और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो कहने का मतलब है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की। तो कौन सही है, बी सही। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में क्या है पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइए इधर, कह रहे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अभी पढ़ाए, अभी बताए, ठीक ना, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। यही पर बताए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, उत्तल की प्लस, अवतल के माइनस। तो चलिए याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है।
अब देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का इलाज के लिए 12 प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ठीक है, किस दर्पण का? दंत विशेषज्ञ। देखिएगा यहाँ पे एगो लगाया रहेगा दर्पण, ऐसे करेगा तो वहां पर देखिएगा वो जो दर्पण होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। ऐसे भी अवतल दर्पण में जब पढ़िएगा कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे तो वहां पर लिखवाया जाता है कि डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग भीतर के चीजों को देखने के लिए करता है। ठीक है, तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन, ये 2018 का क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा 12। देखिए अवतल दर्पण में आप लोग को देखिए यही क्वेश्चन बताए, अवतल दर्पण में सीधा 12 अगर बनेगा, सीधा 12 बनेगा तो देखिए ये है, ध्यान तो देख लीजिए, अगर वस्तु से सीधा 12 प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो इसका मतलब कि दर्पण कौन है? दर्पण कौन है? साफ दिखाई दे रहा है, अवतल दर्पण। और क्वेश्चन यहां पर यही कह रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, आभासी का मतलब सीधा, सीधा तथा 12 पाया गया। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति देखिए कहां बताए हैं, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो वस्तु देखिए कहां पर है, वस्तु से जब आभासी सीधा 12 दिखाई देता तो वस्तु कहां है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है, तो यही कह रहा है कि वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो देखिए कहां होनी चाहिए, मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र पर नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर नहीं होगा, वक्रता केंद्र से बाहर नहीं होगा, परे माने बाहर, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कौन सा ही है? डी। समझ में आ गया। अब इसके बाद आइए, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसको याद रखिएगा बाबू, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। गोलीय दर्पण जब आप लोग को लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे तो वहां पर द्वारक बताएंगे, परावर्तक पृष्ठ बताएंगे, सारा चीज। अभी यहाँ पर याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बात आप लोग को थोड़ा समझा देते हैं, ये जो बता रहे हैं वही क्वेश्चन इतना से अधिक एक और क्लास देंगे ऑब्जेक्टिव का। इससे बाहर इस चैप्टर का जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस चैप्टर का पहला दिन है परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। इससे अब 12 कोई VBI क्वेश्चन नहीं है, इसको एकदम जुबान पर कर लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। यह आप लोग से विनम्र निवेदन है, इस निवेदन को स्वीकार कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारा आशीर्वाद।